बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटों और बेटियों। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हमने 3 कंपोनेंट्स रखे हैं। सबसे पहले तो जो कल टेस्ट दिया था ना, टेस्ट नंबर 1 चैप्टर 1 पेज नंबर 1 से मुतल्लिका, वो चेक करवाऊंगा। उसमें सिर्फ सिनोनिम चेक करवाए जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपने तैयार करने हैं। मुसलसल कहता रहा और कहता रहूँगा कि मेजर बर्डन आप पर है। आपने अब वो 40 नंबर के सेकंड ईयर में शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो आप साथ साथ करेंगे तो काम बनता चला जाएगा। तो पहले टेस्ट चेक करना है, उसके बाद लेसन नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड का तारुफ, और उसके 2 पॉइंट पढ़ेंगे हम। और आखिर पर मैं आपको होमवर्क के तौर पर टेस्ट नंबर 2 दूंगा, जो लेसन नंबर 1 के सफ़र नंबर 2 से मुतल्लिका होगा। तो गेट रेडी देन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेक आवर टेस्ट नंबर 1 ओनली द सिनोनिम्स। निकाल लें पहले, शाबाश बच्चों, निकाल लिया है। चलें ठीक। तो लफ्ज़ देखें मुश्किल। नंबर 1 एंटायरली, मुकम्मल तौर पर। इसका करेक्ट सिनोनिम है चार्ली और कंप्लीटली। नंबर 2 टुक प्लेस। टेक प्लेस का माना वाक़या होना, मुनक़िद होना, इनकाद करना। तो इसका चार्ली और अकर्ड, सी और अकर्ड, वाक़या हुआ। नंबर 3 पैक्ड, पैक भरे जा सकते हैं। इसका बीटा और फेल्ड, बीटा और फेल्ड। नंबर 4 इमेंस, इमेंस बहुत बड़े को कहते हैं, बिग, ह्यूज, लार्ज, तो अल्फ़ा और लार्ज। नंबर 5 मेजर्ड अप, मापा जाए तो इसका चार्ली और कैलकुलेटेड। वाइज वैसे तो बहरी सफ़र को कहते हैं, यहाँ आम जर्नी के मानों में यूज़ किया गया है, चार्ली और जर्नी। रेयर बहुत ही कम, शाज़ो नादिर होने वाला वाक़या, 7 पे आ चुके हैं। तो अल्फ़ा और अनयूजुअल, अल्फ़ा और अनयूजुअल, गैर मामूली, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नंबर 8 सेल्डम, ये भी शाज़ो नादर, रेयर होने वाला। तो यहाँ रेयरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ, तो बहुत ही कम कम होने वाला, तो ये बीटा और रेयरली। 9 प्रोबेबली, गालिबन, जिसमें प्रोबेबिलिटी हो, तो इसका डेल्टा और मोस्ट लाइकली, डेल्टा और मोस्ट लाइकली। नंबर 10 फार्म, फार्म बतौर वर्ब बताया था, ब्रैकेट में वर्ब लिखा था, इसका माना है बनाना, चार्ली और मेक। अपनी मार्किंग कर लें। टोटल 10 थे, कितने सही हुए, बहुत आसान सा था ये जो हिस्सा था हमारा। अब हमने आगे लेसन नंबर 2 का तारुफ करना है। वैसे वो लेसन तारुफ का ज़्यादा मोहताज तो नहीं। टाइटल है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, और 2 राइटर्स हैं इसके, डैरल बर्नर्ड एंड लैन एडवर्ड्स। पेज नंबर 5 है, बुक 2 पेज नंबर 5। हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, अगर आप एंटिसिपेशन करें कि साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल, तो इससे काफ़ी हद तक यही होगा कि साइंसी तरीक़ेकार के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो पहले पैरे में वो जनरल सी समरी देता है कि ये चीज़ें डिस्कस होंगी। तो राइटर्स हमें बाद में 4 हेडिंग्स के तहत, आप उनको ज़रा सा देख भी सकते हैं, वो बोर्ड लिखा हुआ है नुमाया करके कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बीमारी पर बेहतर कंट्रोल हुआ है साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से। नीचे आ जाएं पेज 5 पर ही, तो बेटर सैनिटरी कंडीशंस, सैनिटरी कहते हैं हाइजीनिक को, सफाई के बेहतर हालात, हिफ्ज़ान सेहत के बेहतर हालात। और फिर अगले पेज पे दिया हुआ है मोर फूड एंड बेटर फूड, ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक। और लास्ट है पेज 7 पे, जो साइंस का कंट्रीब्यूशन है वो है बेटर एटीट्यूड्स, बेहतर रवैये। तो मुसन्निफ़ीन ने साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल, अब साइंस का इस्तेमाल या साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल, थोड़ा सा फ़र्क है।
लेकिन मेनली बहरहाल साइंस ही है। तो इनके फ़ायदे गिनवाए हैं। बहुत ज़्यादा तारफ़ की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ेंगे तो साथ साथ पता चलता चला जाएगा। आप ख़ुद भी साइंस स्टूडेंट्स हैं तो इसको इजी लेंगे। आपके ज़िम्मे फिर वही काम है, लफ्ज़ मुश्किल आए तो माने लिखते जाएं और क्वेश्चन आंसर तैयार करते चले जाएंगे। तो बच्चों मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, फिर तैयार हो जाएं। All of us have benefited greatly from the use of scientific method. बेनिफिटेड फ़ायदा उठाया है, प्रॉफिटेड। हम में से सब ने ही साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ऐसे मसले हल करने में, सच एज दोज, मसलन ऐसे जो कि डीलिंग विद, कोपिंग विद, जो निपट रहे हों, टैकलिंग विद, द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, मेंटेनेंस कायम रखना, अपकीप, हेल्थ सेहत बरकरार रखने से मुतल्लिका अपने मसाइल हल करने में, द प्रोडक्शन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ फूड्स, अशियाए खुर्दनी, खाने, ग़िज़ा पैदा करने के तरीके और उनको फिर महफूज करने के तरीक़ों के मसाइल हल करने में हमने साइंस से बहुत फ़ायदा उठाया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, फिर वो मसले जो हमें अपने घरों की तामीर, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, उसमें पेश आते थे, उनमें हमने साइंस को इस्तेमाल किया और बहुत फ़ायदा उठाया। एंड द इम्प्रूवमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इम्प्रूवमेंट बेहतरी, गेट बेटर, मेक बेटर, कम्युनिकेशन पैगाम रसानी, रसलो रसाइल, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस पहुंचाना, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन नकलो हमल, आमदो रफ्त, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ें कन्वे करके ले जाना, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, कैरेज, कन्वेंस। तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ये समरी सी बयान की गई है इस सेंटेंस में, जो जो चीज़ें आगे डिस्कस करनी है। तो हम में से सब ने अपने मसले हल करने में साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ऐसे मसले जो सेहत को कायम रखने से मुतल्लिका हों, जो खुराक पैदा करने और खुराक को महफूज करने से मुतल्लिका हों, अपने घरों की तामीर से मुतल्लिका हों, या पैगाम रसानी, रसूल रसाइल और नकलो हमल से मुतल्लिका मसाइल हों, तो उन सब को हल करने में हमने साइंस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड, साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से ना सिर्फ ये कि हमारे रहने सहने के तौर तरीके बदल गए हैं, बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड, बल्कि लोग ख़ुद बदल गए हैं। अब लोग ख़ुद बदल गए हैं से क्या मुराद है कि उनके नज़रियात बदल गए हैं, वो अवहाम परस्त नहीं रहे, मुज़ाहरात फितरत से नहीं डरते, अब वो क्रिटिकली हर चीज़ को देखते हैं, अकल पर परखते हैं, रैशनल हो गए हैं, ये मुराद है। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स, आज हम उन वाक़यात को एक्सप्लेन करने के लिए बेहतर काबिल हो गए हैं। एक्सप्लेन वजाहत करना, टू गिव द रीज़न, हैपनिंग्स अकरेंसेस, इवेंट्स, वाक़यात, आज हम उन वाक़यात की वजाहत करने के लिए बेहतर तौर पर तैयार हैं, विच यूज टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, जो किसी दौर में अजीबो गरीब और पुरअसरार समझे जाया करते थे। स्ट्रेंज, अजीबो गरीब, मिस्टीरियस, सीक्रेट, पुरअसरार। आल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, अगरचे अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है, मज़ीद बेहतर होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट, टू मेक बेटर, अगरचे अभी भी बेहतरी की ज़रूरत है। वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल दैन आवर फादर्स एंड फोर फादर्स वर, लेकिन अब हम जनरली उमूमी तौर पर लेस फियरफुल, कम खौफज़दा हैं, लेस अफ्रेड हैं, दैन आवर फादर्स एंड फोर फादर्स वर, उससे जितने खौफज़दा हमारे बाप दादा हुआ करते थे। फादर्स बाप और ग्रैंड फादर्स
दादा वगैरह यानी एंसेस्टर्स, वो उन चीज़ों से डर जाते थे, हम नहीं डरते, हमें क्योंकि उनकी वजह का पता है। वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल तनकीदी, अकली, लॉजिकल, रैशनल, एनालिटिकल। हम ज़्यादा तनकीदी हो गए हैं, अकल पर बुनियाद रखते हैं इन आवर थिंकिंग, अपने सोचने के तौर तरीक़ों में, दैन आवर एंसेस्टर्स एक बार फिर फोर फादर्स, आबा अजदाद। हम अपने आबा अजदाद की निस्बत ज़्यादा तनकीदी हो गए हैं सोचने के तौर तरीक़ों में। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये जो सबक है आपको ये समझने में मदद देगा हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज़ इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस, कि साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल ने किस तरह से हमारी रहने सहने की कंडीशंस को, हालात को बदल दिया है, एंड चेंज्ड पीपल, और किस तरह से ख़ुद लोगों को बदल के रख दिया। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये आपको ये समझने में भी मदद देगा हाउ यू कैन मेक बेटर यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन योर एवरीडे लाइफ, एवरीडे लिविंग, एवरीडे रोज़मर्रा की, क्या आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से साइंसी तरीक़ेकार का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुसन्निफ़ ने खुद ये दिबाचा सा बता दिया कि मैं ये चीज़ें आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आगे हेडिंग नंबर 1, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। ये साइंस की बदौलत बच्चों, अगरचे आज कोरोना वायरस तो वो नहीं कंट्रोल हो रहा, लेकिन इससे पहले बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल हो चुकी हैं। ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस जारी रहता है। देखें 19वीं सदी में अभी वैक्सीन नहीं आई थी, जर्म्स का नहीं पता था, वो बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट लुई पास्चर ने दिया था। तो आप साइंस स्टूडेंट्स के तौर पे खूबी समझते हैं कि कितना बड़ा इनकलाब आया सिर्फ गुज़श्ता 150 सालों में। तो उसका मुख्तसर सा तज़किरा इस हेडिंग में होगा। तो बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बीमारी पर बेहतर तौर पर काबू पा लेना। बड़े अच्छे अंदाज से मुसन्निफ़ ईजी सी सिंपल सी लैंग्वेज में बयान कर रहा है। इफ़ यू हैड बीन बॉर्न 200 ईयर्स अगो, और तरीक़ेकार उसका यही होगा कि कंपेयर करेगा कि 100 साल पहले या 200 साल पहले हालात कैसे थे और अब साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल की वजह से कितनी तब्दीली आ गई है और अब हालात कैसे हो गए हैं। इन चारों जो हेडिंग्स हैं इनमें यही मेथडोलॉजी इख्तियार की गई है कि इन कंपैरिजन से बड़ा पता चलता है कि फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल करने से पहले और वो चीज़ इस्तेमाल करने के बाद क्या इनकलाब बर्पा हुआ। तो मुसन्निफ़ कहते हैं इफ़ यू हैड बीन बॉर्न 200 ईयर्स अगो, अगर आप 200 साल पहले पैदा होते, यू वुड हैव हैड अबाउट 1 चांस इन 8, तो 8 में से आपके पास एक चांस होता, एक मौका होता ऑफ लिविंग टू बी 1 ईयर ओल्ड, 1 साल तक जी लेने का। समझ आ गई ना। इतनी बीमारियां थीं कि 8 में से 7 बच्चे पहले साल ही फौत हो जाते थे, खुशकिस्मत 8वां सिर्फ बचता था। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं अगर आप 200 साल पहले पैदा होते तो 8 में से आपके पास एक चांस था कि आप 1 साल तक जी पाते। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, इन दोज डेज अबाउट 7 आउट ऑफ 8 बेबीज़ डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक पहुँचने से पहले ही खालिक़ हकीकी से जा मिलते थे, वो मर जाते थे। सपोज यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रांग लिटिल फेलो, अनयूजुअली गैर मामूली तौर पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, एक्सेप्शनली। फ़र्ज़ कीजिए, मान लिया कि आप बड़े ही स्ट्रांग किस्म के नन्हे बच्चे थे, गैर मामूली तौर पर मजबूत थे, यानी आप उन मरने वाले 7 में से नहीं थे, बचने वाला 8वां थे। एंड हैड लिव्ड थ्रू दैट फर्स्ट ईयर, और आप ने अपना पहला साल गुजार ही लिया, ज़िंदा रह गए, तो वेरी लाइकली पॉसिबली, तो ऐन मुमकिन था बिफोर यू आर 6 ईयर्स ओल्ड, कबल इसके कि आप 6 साल के होते, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, तो आपको चीचक हो जाना था। ज़रूरी था ये, 6 साल से पहले तक आपको चीचक बीमारी है ये हो जाना थी।
एंड बाई द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, बाई का माना तक, और उस वक्त तक जब आप 12 साल की उम्र को पहुंचते, यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीजल्स, whooping कफ, स्कारलेट फीवर एंड डिफ्थेरिया। ये बीमारियों के नाम हैं, लेकिन अंदाज देखें किस तरह कैटेगोरिकल है कि यू वुड अनडाउटेडली, सर्टनली, डेफिनेटली, बिलाशुबा। तो अगर आप 12 साल तक पहुंच जाते तो आपको यकीनन उससे पहले पहले मीजल्स, खसरा, ये बड़े बड़े दाने जिस्म पे नमूदार हो जाते हैं, खसरा हो जाना था। whooping कफ, काली खांसी, इसमें मुसलसल खांसी आती है, सांस भी उलटने को होता है, काबू नहीं आती। स्कारलेट फीवर, सुर्ख बुखार, एंड डिफ्थेरिया, खुन्नाक, ये गले की बीमारी है, आपने फर्स्ट ईयर में द यूज़ ऑफ फोर्स में पढ़ा था। तो 12 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले आपको ये बीमारियां लगनी ही लगनी थी। इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर, इवन देन, तब भी, इवन का माना हत्ता के भी, तब भी जिंदा रहने के लिए आपकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं होती थी। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंजा once started spread through a community. येलो फीवर, जर्द बुखार, यरकान कह लें, जांडिस। मलेरिया, मौसमी बुखार आपको पता है। टाइफस, ये भी खसरे की बड़ी किस्म है, फूल माता कहते थे, फूल माता, चीचक से, बड़े बड़े धब्बे से, दाग से, खड्डे से जिसमें परमानेंट पड़ जाते थे। कॉलरा, हैज़ा, पेट की बीमारी है। टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार, काफ़ी देर तक रहता है, आजकल भी है ये। एंड इवन इन्फ्लुएंजा, नज़ले ज़ुकाम की बीमारी है। वन स्टार्टेड, एक बार जब ये शुरू हो जाती थी, स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी, तो पूरे मुआशरे में, कम्युनिटी वो जो मुआशरा, बस्ती होती, इलाका होता है, पूरे मुआशरे में फैल कर ही दम लेती थी। लाइफ वाज मोस्ट अनसर्टन, ज़िंदगी बहुत ही गैर यकीनी थी। कब की बात हो रही है? 200 साल पहले। अ पर्सन हु लिव्ड टू बी मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज, वो शख्स जो 30 साल से ज़्यादा उम्र तक जी लेता था, वाज इंडीड फॉर्चुनेट, बिलाशुबा वो बहुत खुशकिस्मत होता था। ये हो गए माजी के हालात, 200 साल पहले के हालात। इट इज़ अनबिलीवेबल, ये नाकाबिल यकीन है। अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, यकीन नहीं आता दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम अगो, कि सिर्फ इतना थोड़ा सा अरसा कबल, सिर्फ 2 सदियाँ पहले इस तरह के बुरे हालात मौजूद थे। एग्जिस्ट, मौजूद होना। माजी के अब आज के हालात क्या हैं? टुडे बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स। साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से ये इनकलाब आया है, आज बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं। वेयर देर इज़ लिटिल लाइकलीहुड, जहाँ कोई इम्कान नहीं, लिटिल ना होने के बराबर, लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी, चांस ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज़, उनके बीमारी लगने का, बीमारी कैच करने का कोई इम्कान नहीं होता। देखें, अपने अस्पतालों की बात कर रहे हैं, हमारे अस्पतालों की नहीं। यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम, ट्रीट इलाज करना, प्रोटेक्ट सेफ गार्ड करना, महफूज करना। तो नौजवानों को महफूज करने के लिए उनका इलाज किया जाता है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, चीचक के ख़िलाफ़, डिफ्थेरिया, खुन्नाक के ख़िलाफ़, एंड टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार के ख़िलाफ़। ये स्टूडेंट्स, वो जो बचपन में वैक्सीनेशन दी जाती है, उसका तज़किरा हो रहा है। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड। आज हम 70 साल तक जीने की तवक्को भी रख सकते हैं। एक्सपेक्ट, होप, 70 साल तक जी सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए, मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन एडिड, 30 साल से ज़्यादा वक्त का इजाफा हो चुका है टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ मैन्स लाइफ, इंसान की ज़िंदगी की मुतवक्को लंबाई में, उसकी ड्यूरेशन में 30 साल से ज़्यादा का इजाफा हो गया है।
These changes have been made possible. ये तब्दीलियाँ मुमकिन हुई हैं by use of the scientific method, साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से, to solve such problems, जिसने ऐसे मसले हल किए हैं as the causes of disease and its prevention, कि बीमारी के असबाब क्या हैं और इसकी रोकथाम कैसे करनी. प्रिवेंशन चेकिंग करना, रोकना उसको. ये चूँकि हमें पता है, अब हम बीमार हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास करते हैं, कोई तावीज़ धागा करवाने कम जाते हैं, जैसे कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग जाया करते थे. तो बच्चों, एक ये हेडिंग हो गई, डिटेल्ड पढ़ ली है. एक हम और पढ़ लेते हैं ताकि कल ये चैप्टर ख़त्म हो सके. बेटर सैनिटरी कंडीशंस, सैनिटरी हाइजीन, हिफ्ज़ान सेहत, क्लीनलीनेस, सफाई के बेहतर हालात. It is difficult to imagine what sanitary conditions in most of our larger cities were like only 100 years ago. ये like preposition है, like का ताल्लुक what से है, कैसे होगा भला? It is difficult to imagine, ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि like what sanitary conditions were, कि किस तरह के सफाई के हालात थे. In some of our larger cities, हमारे बाज़ बड़े शहरों में, ओनली 100 years ago, सिर्फ 100 साल पहले, सिर्फ 100 साल पहले हमारे बाज़ बड़े बड़े शहरों में सफाई के कैसे हालात मौजूद थे, इसका तसव्वुर करना भी नामुमकिन है. हालात वो अब इसमें 100 साल का कह रहा है. ये देखें, एक बार फिर मैं बताऊंगा बच्चों कि वो अपने मुआशरे की बात कर रहा है. हमारे मुल्क में, हमारे शहरों और हमारी गलियों में तो आज भी इससे भी बदतर हालात हैं. और ये किताब 1980 में, 1980 में मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, तब भी ये चैप्टर था. तो गोया 40 साल तो अब इसको हो गए हैं, तो उससे पहले का जिक्र ये किया जा रहा है. तो इनटू द नैरो, अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स, नैरो तंग, अनपेव्ड गैर हमवार, रफ ऊंची नीची. तो तंग और गैर हमवार गलियों में, हमारे गलियों की बात हो रही है. एंड पुअरली ड्रेन्ड, पुअरली ड्रेन्ड, ड्रेनेज निकासी का इंतज़ाम, नालियों का इंतज़ाम, पानी बाहर निकालने का इंतज़ाम. तो तंग और नाकस निकासी का इंतज़ाम रखने वाली सिटी स्ट्रीट्स, इन गलियों में हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रेफ्यूज़ वर थ्रोन. घरेलू गार्बेज स्टूडेंट्स कहते हैं, जैसे ये गोभी के पत्ते हो गए, डंठल हो गए, साग के, धनिया वनिया, टमाटर, इनके छिलके विलके, ये जो चीज़ें हैं ना, इससे मुतल्लिका वेस्ट मटेरियल, ये गार्बेज कह रहा है. रेफ्यूज़ दीगर कूड़ा करकट जो है, दीगर जो वेस्ट मटेरियल है, रबिश जो है, वो इस्तेमाल होगा. तो उन गलियों में हमारा घरेलू कूड़ा करकट, गंदमंद, थ्रोन, फेंक दिया जाता है. आप कहेंगे कि हमारे तो आज भी फेंकते हैं, लेकिन शायद ऐसे नहीं. हम क्या करते हैं, रात को जब देखते हैं इधर उधर, तो चोरी से दूसरों के घरों के सामने जो खाली प्लाट होता है वहाँ फेंक के आ जाते हैं. बस फ़र्क कितना सही है. लेकिन बहरहाल बल्दियों ने कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं किया हुआ कि वो हो सके सही तरीके से. तो 100 साल पहले हालात ऐसे थे कि तंग और नाकस नक्कासी का इंतज़ाम रखने वाली गलियों में कूड़ा करकट घरेलू फेंक दिया जाता था. एनिमल्स वांडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, वांडर्ड रोम्ड, गलियों में जानवर घूमा फिरा करते थे. आप कहेंगे हमारे यहाँ तो आप भी फिरते हैं. तो जानवर गलियों में फिरते थे. फीडिंग अपॉन द गार्बेज, वो जो डंठल वंठल आपने फेंके होते थे वो खा पी रहे होते थे वो. आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, ये आपको ज़रा हंसी भी आएगी. देहातों में तो आजकल भी यही है, सिमतें मुकर्रर होती हैं. सुबह सवेरे मर्द इधर को सैर करने जा रहे होते हैं, औरतें दूसरी तरफ को. आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, घरों से बाहर जो टॉयलेट्स थे वो बड़े आम थे. मैनी ऑफ देम सिचुएटेड, उनमें से अक्सर वहाँ वाक़या होते थे, वेयर
ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड, जहाँ इंसानों का गंद मंद बह आया करता था, इनटू वेल्स, उन कुओं में, फ्रॉम विच, जिनमें से, पीपल ऑब्टेन्ड ड्रिंकिंग वाटर, लोग पीने का पानी हासिल किया करते थे। आपको तो ये देखकर कराहत हो रही होगी, लेकिन स्टूडेंट्स, ये पानी का मसला हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है। अब सऊदी अरब की हिस्ट्री पढ़ लें, इधर रोही के देख लें, आज भी जो लाइन से पार कड़वे पानी हैं नीचे के, तो वो कोई हाल नहीं खा, कोई बहुत भी अमीर हो वो नीचे के पानी ही पीते हैं और वो कड़वे हैं, उनको फिल्ट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं, लिहाजा नहरों का पानी डिग्गियों में डाल दिया जाता है और वहीं से सब जानवर वानवर भी पी रहे होते हैं। कुछ कोशिश की जाती है कि सफाई का ख्याल रखा जाए। तो वो तो कह रहे कि बारिश होती थी तो इंसानी गंदमंद जो है वो भी बह के उन कुओं में आ जाता था जिनसे लोग पीने का पानी हासिल करते थे। ये तो हो गए 100 साल पहले के हालात। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड। आज हमारी शहरों की गलियां हमवार हैं, सीधी हैं और वेल ड्रेन्ड, पानी की निकासी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। एंड दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, उनको बाकायदगी से साफ़ किया जाता है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के ख़िलाफ़ है, टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, कि हम डंठल वंठल कूड़ा क्रिकेट जो है वो गलियों में फेंकें। सूएज, गंदा पानी, सूएज वो जो ड्रेनेज का पानी होता है, गंदा पानी। फ्रॉम ऑल, नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स आ जाएं। सूएज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सिटी इज़ कैरिड थ्रू सीड पाइप्स। तो शहरों के तमाम हिस्सों से, सेक्शंस, पार्ट्स, तो ये तमाम हिस्सों से गंदा पानी जो है सील्ड पाइप्स, सील अच्छी तरह से बंद किए हुए, जिनमें से स्मेल वगैरह या कोई जरासीम वगैरह बाहर ना निकलें, उनको अच्छी तरह, यानी जो क्लोज्ड होते हैं, स्टक होते हैं, अच्छी तरह रैप्ड होते हैं, तो उनके पाइपों के ज़रिए गंदा पानी ले जाया जाता है टू डिस्पोजल प्लांट्स, डिस्पोजल प्लांट्स तक। अब डिस्पोजल प्लांट क्या है? डिस्पोज का माना होता है भेज देना, तकसीम कर देना, बेच देना। तो बच्चों, आप अगर गौर करें तो आप लोगों के घरों का पानी कहाँ जाता है? ये खानपुर में 3 स्पॉट्स हैं। एक तो वो बागो बहार रोड की तरफ है, उधर को निकल जाता है। एक इधर ये पंजाब कॉलेज के साथ है, और एक अगर आप ज़ाहिर पीर वाली ये जो है गुलशन, क्या उसको कहते हैं, ख़ियाबान अख्तर फ़ेज़ 2 वगैरह, वहाँ है। तो वहाँ से फिर ट्यूबवेलों के ज़रिए पानी आगे ले जाया जाता है खेतों वेतों में। आपके जो गंदा पानी, इनको डिस्पोजल प्लांट कहते हैं, जहाँ से पानी वो आगे डिस्पोज ऑफ किया जाए, उससे यानी जान छुड़ा ली जाए, उसको यूज़ कर लिया जाए। तो आज हमारे घरों का, गलियों का गंदा पानी सील्ड नलों के ज़रिए, यानी अच्छी तरह सर्प मुहर नलों के ज़रिए डिस्पोजल प्लांट्स तक ले जाया जाता है थ्रू द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड। साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड शोन, असल में डेमोन्स्ट्रेट होता है कोई काम करके दिखाना और फिर साबित करना, इनटू प्रूव बाय डूइंग समथिंग, इसको डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं। तो इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से ये साबित हो गया, दिखा दिया गया है दैट अनसैनिटरी कंडीशंस, कि सफाई के बुरे हालात, काज द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, बीमारियों के फैलाव का सबब बनते हैं, लाइक टाइफाइड, जैसे कि मियादी बुखार, कॉलरा, हैज़ा एंड डाइसेंट्री, और पेचिश, ये भी पेट की बीमारी है। तो ये पता चल गया है कि सफाई के गंदे हालात जो हैं वही इन बीमारियों का सबब बनते हैं। टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन। आज अक्सर शहरी हुकूमतें, शहरी हुकूमतें क्या, ये म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अक्सर शहरी हुकूमतें सैनिटेशन, सफाई, क्लैनलीनेस, सफाई के डिपार्टमेंट्स, महकमे, उनके अपने सफाई के महकमे हैं, विच कीप द सिटीज़ क्लीन, जो शहरों को साफ़ रखते हैं, एंड देयर बाई दैट, इसके ज़रिए प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टन डिजीज़, बाज़ बीमारियों के फैलाव का सबब बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो तो गया, चलो एक छोटा सा पैरा और पढ़ लें ताकि कल ये चैप्टर ख़त्म हो सके। अ सेंचुरी एगो, सेंचुरी सदी, 100 साल पहले,
इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस, ये बड़ा आम सा रवाज था, बड़ा आम मामूल था इन मैनी सिटीज़, बहुत से शहरों में, टू ब्रिंग वाटर बाई द बकेट फुल फॉर हाउस होल्ड यूज़। बकेट बाल्टी, घरेलू इस्तेमाल के लिए बाल्टियाँ भर भर के पानी लाया जाता था। तो स्टूडेंट्स, आपने कई फिल्मों में देखा होगा, आजकल तो दौर बहुत आगे बढ़ गया, पंजाब के देहातों में कुआं होता था, वहाँ से जो सक्का या माशकी सप्लाई करता था, या औरतें भी जो गरीब लोग नहीं माशकी के ज़रिए पानी मंगवा सकते थे, तो औरतें वो पानी भर भर के लाया करती थी, पानी जहाँ से भी कोई अच्छा मिलता। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि बड़ा आम रवाज था 100 साल पहले कि लोग बाल्टियाँ भर भर के दूर से पानी घरों में लाते थे। वाटर हैड टू बी कैरिड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। कंसिडरेबल का माना ग्रेट, लार्ज, इसका गौर से कोई ताल्लुक़ नहीं, ध्यान करना। तो पानी को काफ़ी दूर से उठा के लाना पड़ता था, फ्राम द वेल टू द होम, कुएँ से लेके घर तक, यानी काफ़ी दूर होता था कुआँ। इट वॉज देयर फॉर यूज्ड वेरी स्पेयरिंगली, लिहाजा यह पानी बड़ा बचा बचा के इस्तेमाल होता था। स्पेयरिंगली, थ्रिफ्टीली, इकोनॉमिकली, बचा बचा के। फॉर बेदिंग एंड क्लीनिंग पर्पजेज, इसको बाथिंग नहीं पढ़ना क्योंकि वर्ब बेद है, उसमें ई भी था, BATHE, और अब ING लगाने के लिए आखिरी ई उड़ गया है। जैसे कम में COME है, लेकिन जब कमिंग कहेंगे तो ई उड़ जाता है। तो बेदिंग गुसल के, क्लीनिंग सफाई के। तो अब पानी को बहुत ही ध्यान से, बहुत ख्याल से बचत कर कर के नहाने और सफाई के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफन इट केम फ्राम सोर्सेज, माजी की बात हो रही है, अक्सर ये पानी ऐसे ज़राए से आता था, सोर्सेज मंबा माखज़, दैट कंटेंट, जो अपने अंदर रखते थे, कंटेन रखते थे, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स, बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम। टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे हैव वाटर सिस्टम्स, आज कस्बों और शहरों के अपने पानी के निज़ामात हैं, दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर इनफ, जो आमतौर पर काफ़ी पानी मुहैया करते हैं, फॉर हाउस होल्ड यूज़, घरेलू इस्तेमाल के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, अब जब लोग माइग्रेट होकर शहरों में आए हैं तो बहुत मसले पैदा हुए हैं। उनमें से एक मसला ये भी पैदा हुआ है कि बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी कैसे मुहैया किया जाए, खुराक भी, बिजली भी, उनमें पानी बहम पहुंचाना बहुत बड़ा मसला है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, शहरों के बढ़ने से जो अहम मसले पैदा हुए हैं उनमें से एक अहम मसला हैज़ बीन, वो ये रहा है, टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर, कि किस तरह से काफ़ी पानी मुहैया किया जाए, सफिशेंट इनफ टू मीट द मैनी नीड्स, उन बहुत सी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, टू मीट, टू फुलफिल, टू सेटिस्फाई, कि उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैसे पानी मुहैया किया जाए, ये बहुत बड़ा मसला था। एक मिसाल दे के मुसन्निफ़ वाज़े कर रहे हैं, लॉस एंजलिस अमेरिकन शहर है और स्टेट भी है, हैज़ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, तो इसने तो अपना मसला हल कर लिया लॉस एंजलिस ने, बाई ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी, कि यहाँ के लोग, यहाँ की जो बल्दिया है, हुकूमत है, वो ले आई है पानी शहर तक, फ्राम द कोलोराडो रिवर, दरियाए कोलोराडो से 544 किलोमीटर्स अवे, जो 544 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर से वो पानी ले आए और उन्होंने अपना मसला हल कर लिया। कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, पाइपलाइन नल के ज़रिए, और एक्वाडक्ट स्मॉल कैनाल, नाला, तो पाइपलाइन के ज़रिए, नलों के ज़रिए या छोटे से नाले के ज़रिए ले आया जाने वाला पानी, तो 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, तो 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, तो ये बहुत सारा बन जाना, 1 अरब लीटर पानी जो है, आर डिलीवर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रिक्ट, ज़िले में डेली, तो डेली 1000 मिलियन लीटर्स पानी जो है वो 544 किलोमीटर दूर दरियाए कोलोराडो से लाकर इस शहर में बांटा जाता है। दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांस, ये काबिल ज़िक्र, रिमार्केबल काबिल ज़िक्र, सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट एडवांस तरक्की हुई है फ्राम द बकेट सिस्टम, बाल्टियों वाले निज़ाम से, ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर, घरों में
पानी मुहैया करने का जो बाल्टियों वाला निज़ाम था, उससे ये एक बहुत ही बड़ी तरक्की हुई है। बच्चों, तो ये आपका लेसन आधा पढ़ा गया है, आधे से ज़्यादा पढ़ा गया। कल हम इजीली इसको ख़त्म कर लेंगे। आज आप अगला टेस्ट भी करेंगे, वो जो मैं आपको साथ ही भेज रहा हूँ, साथ साथ काम करते जाएंगे। कोई मुश्किल हो तो आप पूछ लिया करें। ओके, फिर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स।